अब आता है जो होता है ना, एक डिफॉल्ट सेकंड टीम होता है जो सबके फेवरेट होता है। इंडिया, जैसे मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं, मेरे साथ एक टीम और को सपोर्ट करता हूं, न्यूजीलैंड है। पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, दूसरा टीम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करता है। मतलब वो इटरनल फेवरेट्स हैं। क्रिकेट इस तरीके से खेलते हैं जैसे टेंशन नहीं है, लोगों को गाली गलौज करना, स्लेजिंग करना, इन सब में नहीं रहते हैं। लोगों के फेवरेट्स होते हैं क्योंकि ये लोग आईपीएल लगातार खेलते रहे हैं। ये जनरेशन ऑफ न्यूजीलैंड प्लेयर्स तो आईपीएल की फेवरेट्स टीमों में खेले हुए हैं। ब्रेंडन मैकुलम केकेआर में खेले, सीएसके में खेले, उसके बाद केन विलियमसन हैदराबाद में खेले, उसके बाद गुजरात में खेले, मिचेल सैंटनर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इससे पहले उन्होंने चेन्नई के लिए खेला, फिलिप्स खेलता है, सेफरट खेलता है, फिनालेन खेलता है, केकेआर के लिए खेलने वाले ये लोग खेलते हैं, लगातार खेलते हैं, अच्छा टीम है। इनके कोच रॉब वाल्टर हैं, मैं इनके बारे में जिक्र कर रहा था साउथ अफ्रीका की रिव्यू में। ये उनकी कोच हुआ करते थे, 6 महीने पहले यहाँ आए। रॉब वाल्टर बहुत अच्छा बोल नहीं पाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुखरी कोंडट बोलते हैं, गौतम गंभीर जर्नलिस्टों से लड़ जाते हैं। ब्रेंडन मैकुलम सुपरस्टार कोच है, और ब्रेंडन मैकुलम, गौतम गंभीर दोनों सुपरस्टार कोचेस हैं, दोनों वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। ब्रेंडन मैकुलम ने नहीं जिताया, आई एम सॉरी, गौतम गंभीर 2 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। और उस धोनी की टीम जब टेस्ट की नंबर 1 पोजीशन पे 4 साल बैठा था, भारत की ओपनर होते थे गौतम गंभीर। गौतम गंभीर इज अ सुपरस्टार, ऑलवेज अ सुपरस्टार, विल रिमेन ए सुपरस्टार फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ही इज अ कोच नाउ। रॉब वाल्टर डज नॉट कम विथ एनी टैग। उन्होंने साउथ अफ्रीका की बॉर्न है, परंतु उन्होंने अपनी कोचिंग कैरियर न्यूजीलैंड में करा है। न्यूजीलैंड में क्या है, बहुत कम लोगों की कम्युनिटी होती है, तो वहां पे रहना, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड की, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। ये कोचिंग करते थे वहां। एक दिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका को समझ आया कि इनको कोच बनाना चाहिए, बहुत सक्सेसफुल कोच रहे ये। अब न्यूजीलैंड की कोचिंग करते हैं। उनकी स्टाइल है लोगों को अपनी खेल खेलने देना, और जो उनके पास गाइडेंस के लिए आता है उसके लिए मेहनत करना। गैरी कस्टन स्कूल ऑफ कोचिंग है इनकी। बच्चों के, मतलब जो प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करते रहना, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जब तक प्लेयर सारे नहीं चले जाते कोच नहीं जाता, उस टाइप की कोच है। सुपरस्टारडम तो है नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं इंटरनेशनली। सुपरस्टार कोचेस की क्या रहती है कि हम तो अपने टाइम पे आएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे, हमें तो आर्ट शूट करनी है, इन लोगों को कुछ नहीं करना होता पूरा टाइम। और वो साउथ अफ्रीका की कोचिंग इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो न्यूजीलैंड ज्यादातर क्रिकेट अपना 6 महीने का क्रिकेट तो न्यूजीलैंड में ही खेलता है, वो यहाँ है, उनको खिलाड़ियों की समझ है। न्यूजीलैंड में सिलेक्टर और कोच दोनों एक ही व्यक्ति होता है, तो वो हर मैच देखते हैं, आनंद लेते हैं, एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है। उनकी बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स हैं, तब भी उन्होंने एक अच्छा टूर्नामेंट बिल्ड किया। सुपर 8 उन्होंने खुदा की निजाम से जीता है, ऐसा पाकिस्तान की टीवी में बोला जा रहा है। पाकिस्तान 63 रन से जीतता तो क्वालिफाई कर जाता, उन्होंने एक गंदी मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ हारी, उस वजह से वो फंस गए। उनके साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो मैच ही वो बारिश हो गई थी, इसलिए ये थोड़ी पेचीदा हो गया था, बट न्यूजीलैंड ऑलवेज सेमीफाइनल खेलता है। मैं आज एक वार्निंग शॉट आपको देना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड में वो कैपेसिटी है, वो साउथ अफ्रीका को हरा सकता है, क्योंकि वो जो मैच है वो होगा ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन में मिचेल सैंटनर गलती से टॉस जीत जाता है और पहले बॉलिंग कर जाता है, साउथ अफ्रीका को ये फंसा लेंगे। बॉल ग्रिप करता है, मिचेल सैंटनर है, बॉल रुक के आता है, ये बॉलिंग करता है ईश छोड़ी, इंडियन है वहां खेलते हैं, ईश छोड़ी, लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, 2 मिल गए, फिलिप्स की बीच में 2 ओवर फेंका देंगे, तो 10 ओवर ऐसा ओवर्स हो जाएगी जहां पे साउथ अफ्रीका खुल के नहीं खेल सकता। और ये बैटिंग लाइनअप इनकी इंग्लैंड जैसी है, ओपनिंग करते हैं शेफरत और लेन, इनके हर बंदा विकेट कीपिंग करता है मिचेल सैंटनर को छोड़ के। ये दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों आईपीएल से निकले हैं, ये एक्चुअली न्यूजीलैंड की लोकल सिस्टम से ये दोनों नहीं निकले हैं। जॉन राइट जब यहाँ कोच थे, जॉन राइट मुंबई इंडियंस की कोच रहे, इंडिया की कोच रहे, वो न्यूजीलैंडर है। उन्होंने कहा ये यंग बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, 13 साल की उम्र में उनको आईपीएल खिलाने ले आए थे। वो उस समय खिला नहीं, क्योंकि अंबानी वगैरह को पता है 12-13 साल का बच्चा कहीं सर पे लग गया, कुछ हो गया, दिक्कत होगी। तो इंडिया में उन्होंने प्रैक्टिस किया और इंडिया से उनकी क्रिकेट डेवलप हुई, फिर न्यूजीलैंड में जाके स्टार बने, फिलिप्स हो गए, ये सब इंडिया की सिस्टम से निकले हुए लोग। देखो ग्लोबलाइजेशन का फायदा रहता है। बहुत अच्छी टीम है, ओपनिंग 2 बंदे और तीसरा जो डैरिल मिचेल जिसका बाल नहीं है वो खेलता है, तो ये जो 4 बंदे हैं सॉलिड बैटिंग लाइनअप है। 180 टारगेट कर रहे हैं ना, ये 17 ओवर में मैच जिता सकता है। बट पॉइंट है, साउथ अफ्रीका भी कोई
मैं ये चीज जान पा रहा हूं तो साउथ अफ्रीका वाले भी जान रहे होंगे। ये ईडन गार्डन में खेलेंगे, 4 तारीख को खेलेंगे, होली के दिन इनकी मैच है। अच्छी टीम है। नॉर्मली होली के दिन इंडिया की मैच होती थी, पहली बार ये जय साहब वगैरह ने बोला होगा कि इसको आगे करो एक दिन, क्योंकि सबको पता था सेकंड सेमीफाइनल इंडिया को ही मिलता। इंडिया अपनी सेमीफाइनल वानखेड़े में ही खेलता, मान के चलिए ये पहले से तय था। बस पाकिस्तान क्वालिफाई करता और गलती से हम खेल रहे होते तो हम कोलंबो खेल रहे होते, नहीं तो ये तय है। क्योंकि देखो यार, सबसे ज्यादा सेल हमारी टिकट्स होती है, तो मैच तो हमें रखनी पड़ेगी। हम 2023 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल वानखेड़े में खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपको याद होगा, जिसमें सेंचुरी मारा था श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने। वो उसमें उनकी 100 सेंचुरी हो गई थी विराट कोहली की। सचिन के रिकॉर्ड तोड़े थे। 100 सेंचुरी नहीं होती, वनडे में 52 सेंचुरी बना के सचिन की रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दी थी उसी दिन। और ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल उस बार भी हुई थी। आप मतलब याद करोगे तो मजा आएगा आपको। इस बार न्यूजीलैंड यहाँ चला आया है, इंग्लैंड उधर चला गया है, तब ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई किया था। यही है, गोलक धंधा है, चलता रहता है। न्यूजीलैंड में ये टैलेंट है, उनके पेस बॉलर लकी फर्गुसन, मैट हेनरी शायद अब नहीं आ पाएंगे अपने बेटे की जन्म के लिए, बच्चे की जन्म के लिए वो न्यूजीलैंड गए थे। अब न्यूजीलैंड से आएंगे कैसे, क्योंकि दुबई स्कूप करके आता है, दुबई पे अटैक हो गया है, तो ऐसे भी नहीं कर सकते। बट उनने कंटीजेंसी तैयार है। रॉब वॉल्टर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने सुना। गुड, नाइस, कोई बात नहीं। अब एक दिन की गैप है, सब लोग अपनी प्रैक्टिस में लगे हैं। वो ईडन गार्डन पहुंच चुके हैं। न्यूजीलैंड तो पहले, वो न्यूजीलैंड वहां से आया, कोलंबो से आके वो ईडन गार्डन पहुंच चुके हैं। ईडन गार्डन क्या, फिन एलन हो गए, सेफरत हो गए, फिलिप्स हो गए, ये सब के सब वहां खेलते थे। कहा केकेआर के लिए खेलते थे। इनके तो होम ग्राउंड हो गया। साउथ अफ्रीका अपनी होम ग्राउंड की तरह अहमदाबाद में खेल रहा है, क्योंकि 4 मैच खेल चुके हैं। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है और बेहतरीन टाइम है अच्छा परफॉर्म करने की और अच्छे से इन चीजों को समझने की। न्यूजीलैंड इज ए हॉट फेवरेट एंड एनीथिंग कैन हैपन ऑन ए डे, बट दे आर प्लेइंग विद साउथ अफ्रीका हु इज ऑलमोस्ट द फाइनलिस्ट। सब लोग कह चुके हैं फाइनलिस्ट हैं, परंतु न्यूजीलैंड उनको ऑफसेट करके फाइनल में चला जाता है, तो वो भी एक तरीके से कंटेंडर होंगे इस वर्ल्ड कप की। मुझे लगता है 4 लोगों की मैंने रिव्यू कर दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।